जी तो अस्सलाम वालेकुम। होप सो आपको फर्स्ट लेक्चर समझ आ गया होगा। अब सेकंड लेक्चर में हम देखेंगे यूजिंग सोशल मीडिया, यानी इसमें हम सोशल मीडिया को किस तरह से यूज़ करके मार्केटिंग कर सकते हैं। अब इसका जो प्रोसेस है, फर्स्ट स्टेप है फाइंड पीएमएम या सेलर। कि आपको सबसे पहले तो सेलर या पीएमएम फाइंड करना होगा जिसके पास प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। फिर अगर आपको वो मिल जाता है तो आपने क्या करना है, सर्च जेनीज, एफबी, इंस्टा एट्सेट्रा। तो यहाँ पर आपने बायर्स को फाइंड करना है इन प्लेटफॉर्म्स पे। तो उसके बाद आस्क देम टू गिव रिव्यू, फिर उन बायर्स को रिव्यू के लिए कहना है। व्हेन जेनी गिव एसेस ऑफ रिव्यू, जब उसने रिव्यू दे दिया तो वहाँ पर वो उसका स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करेगा, सेंड टू पीएमएम। अब जो जेनी ने स्क्रीनशॉट प्रोवाइड किया है तो वही हम पीएमएम को या सेलर को हम सेंड करेंगे एंड गेट योर कमीशन। अब जब वो स्क्रीनशॉट, वो रिव्यू भी लाइव हो जाता है और वो स्क्रीनशॉट भी आपने सेंड कर दिया है तो उसके बाद आपको अपना कमीशन मिल जाता है। अब वो कमीशन डिफरेंट होते हैं, तो उसकी रेंजेस होती हैं डिफरेंट, 800, 700, 600, थाउजेंड्स, 1500, मतलब ऐसी प्रोडक्ट्स भी होती हैं जिन पर ज़्यादा कमीशन भी होता है। अब इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। पोस्टिंग ऑन एफबी और एनी अदर प्लेटफॉर्म। अब वहाँ पे आपने जो ग्रुप्स ज्वाइन किए हैं वहाँ पे आप पोस्ट करेंगे। और डीलिंग विद जर्नीस, वहाँ पे फिर अगर उन्होंने रिप्लाई किया है, आपको वो इंटरेस्टेड है आपकी प्रोडक्ट्स में जो आपने वहाँ पे पोस्ट लगाई है, तो उनके साथ आपने डील करना है। एंड नेक्स्ट है मैनेजिंग ऑर्डर्स, कि जो भी आपके पास ऑर्डर्स आएंगे उनको मैनेज करना है कि कौन से बायर ने कौन सी प्रोडक्ट जो है वो बाय की है और वो आपने किस तरह से सेंड करनी है, उसके स्क्रीनशॉट्स वगैरह। हाँ जी, तो अब ये तो हमने सारा देखा कि हमने कैसे कैसे फाइंड करना है। बट यू नो कि स्कैम भी बहुत होता है इस चीज़ में, तो इससे बचने के लिए आपको वेरीफाई जेनी, जो बायर्स हैं उनको वेरीफाई भी करना होगा। अब जैसे यहाँ पे है क्वालिटी मैटर्स नॉट क्वांटिटी, कि अगर आपका ऑर्डर एक ही हुआ है देन इट्स ओके। कि अगर आपका 1000 का 500 का अगर ऑर्डर हुआ है, अगर एक ही है तो वो ठीक है, बनिस्बत इसके कि आप बहुत सारे ऑर्डर्स कराएं उसमें भी स्कैम हो जाए, तो वो स्कैम होने से आपके अकाउंट पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। और जो जिनके साथ आप वर्क कर रहे हैं उनका भी जो ट्रस्ट है ना वो भी नहीं रहेगा। तो इसलिए पहले जो है बायर्स को वेरीफाई करना ज़रूरी है। अब वो कैसे करेंगे कि मस्ट वेरीफाई बिफोर ऑर्डर, कि आपने ऑर्डर से पहले वेरीफाई करना है। चेक बायर्स प्रोफाइल इफ़ इट इज़ रियल और नॉट, वहाँ पे जाके प्रोफाइल देखनी है। अक्सर वहाँ पे वो कहते तो हम जो प्रोडक्ट दे रहे होते हैं वो यूएसए की या यूके की दे रहे होते हैं, और वो आगे से जब उनकी प्रोफाइल पे देखें वो इंटरेस्टेड आते हैं, आगे से रिप्लाई करते हैं। जब उनकी प्रोफाइल देखो तो वो पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में और कौन से कंट्री के होते हैं, और अक्सर ने तो जो होता है वो रिसेंटली बनाई होती है, और इसी तरह हर प्रोडक्ट पे जो होता है वो स्कैम कर रहे होते हैं। चेक राइटिंग स्टाइल और इंग्लिश, इसका मतलब है कि जो जिस कंट्री में आप दे रहे हो तो वो उसकी ऑब्वियस बात है कि वहाँ पर उसकी इंग्लिश आप देखेंगे, उसका राइटिंग स्टाइल देखेंगे कि वो किस तरह से लिख रहे हैं। उनकी इंग्लिश स्ट्रांग होती है, सही होती है, बनिस्बत इसके कि टूटी फूटी सी इंग्लिश उन्होंने लिखी हुई हो। अवॉइड ग्रीडी पर्सन, मीन्स के जो ग्रीडी पर्सन है जिसको बस इस चीज़ की लालच है, उससे आपने अवॉइड करना है। अच्छा, तो ये स्टेप अवॉइड ग्रीडी पर्सन। अब इसका क्या मतलब है कि अगर जैसे एक बायर आपको बार बार रिफंड का कह रहा है, ठीक है, ऐसे बंदे को आपने अवॉइड करना है।
इससे बेहतर है कि आप उससे ऑर्डर करवाएं ही ना। अगर एक शख्स जो पहली दफ़ा ही महंगी प्रोडक्ट्स ले रहा है, तो उसको वो महंगी प्रोडक्ट्स जो हैं वो स्टार्ट में नहीं देनी। पहले $5 या $10 की सिर्फ जो है वो प्रोडक्ट्स दिलवानी है और इसको चेक कर लेना है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये बार बार जो है इस तरह का इसका बिहेवियर है कि ये बार बार पूछ रहा है कि रिफ़ंड कब मिलेगा और इस तरह के क्वेश्चंस, तो इससे बेहतर है कि आप उससे अवॉइड करें, उससे ऑर्डर ना लें। अब नेक्स्ट है आस्क बायर टू प्रोवाइड अमेज़ॉन प्रोफाइल एसेस। कि जो बायर है जहाँ से अमेज़ॉन से उसने आप वो ऑर्डर करके देना है आपको, तो उसको कहना है कि वो पहले अमेज़ॉन की जो प्रोफाइल है उसका एसएस भेजे। जिन पर डाउट होता है ना, तो उससे हम एसएस मांगते हैं प्रोफाइल का, ताकि वो एसएस प्रोवाइड करे और हम देख सकें कि इसका वाकई ही अमेज़ॉन पे जो है वो इसकी प्रोफाइल है कि नहीं है। वहाँ पर अमेज़ॉन के ऊपर वो कंट्री का आता है ना, कि किस कंट्री का वहाँ पे ऑर्डर करना है। तो इस तरह से हम उसका जो प्रोफाइल है वो देख कर भी कह सकते हैं कि ये फेक है, स्कैम कर रहा है या रियल है। चेक हिज और हर रीजन, जैसे मैंने अभी बताया कि वहाँ पे टॉप पे लिखा हुआ आ रहा होता है, वहाँ पे हम अपना रीजन सेलेक्ट करते हैं और अब जिसकी प्रोफाइल होती है वहाँ पे रीजन मेंशन्ड होता है, तो वहाँ पे आएगा कि ये किस रीजन का बायर है।